ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं। अब आपका ये 1.1 है, यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन मिलेगी। इनको देख लेते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली क्या चीज़ है? केमिस्ट्री आप इसको डिफाइन करते हैं कि ये साइंस है जो कि मुख्तलिफ मटेरियल्स ऑफ यूनिवर्स को देखती है और उन मटेरियल्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, कि पूरे आलम में, पूरी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। तो उन मटेरियल्स को जो है वो हम रीड करते हैं केमिस्ट्री में। अब जैसे अगर कोई शाबे साकिब जो है वो ज़मीन पे गिरता है तो यकीनन वो किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट करती है और किसी चीज़ से ना बनी हो। तो वो मटेरियल जो हैं जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बनी होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। बाजियों। अच्छा, अब जो है वो हम इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस को स्टडी कर लेते हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस में सबसे पहले जो ब्रांच आ रही है वो आ रही है फिजिकल केमिस्ट्री की। अभी आप लोगों ने एक माइंड मैप बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि हेडिंग आपने क्या डाल लेनी है? आपने हेडिंग डाल लेनी है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है। तो वहां पे बेशक ये बनाने के बाद आप लोग क्या करें कि डेफिनेशन में भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसी में ऐड कर लें ताकि एक पेज पे सारी डेफिनेशंस आ जाए और आप लोगों को रिवाइज करने में, याद करने में आसानी हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि इस माइंड मैप के जरिए मुख्तलिफ डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है, आप लोग मुझे वहां से एक बंदा वो डेफिनेशंस खोल ले, एक माइंड मैप खोल ले, या मुझे दे दें बुक, ये बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें जो चीज मैं हाईलाइट करूं वो आपने माइंड मैप पे लिख लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने माइंड मैप बनाए हुए हैं, मैं अगले पेज पे जाके मैं डेफिनेशंस ही रीड करूंगा। आप लोगों ने माइंड मैप पे वो पॉइंट भी लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें क्या है? एक्सप्लेनिंग स्टेट, ठीक है। और अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मैं यहाँ से बताता हूँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें आप पॉइंट, उन्होंने तो लिखा हुआ है ना एक्सप्लेनिंग स्टेट, उसके साथ आप मजीद लिख लें कि ये जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये किसको डील्स, सॉरी ऊपर है वो तो फिजिकल केमिस्ट्री, एक मिनट है, ये रहा। अच्छा, ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो किन चीज़ों को स्टडी करती है? ये लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। ये दो बातें भी लिख लें तो आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो फिजिकल स्टेट्स है ना मैटर की, जिनमें क्या चीज आ जाती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा वगैरह, उनको आप स्टडी करते हैं किसमें? फिजिकल स्टेट्स में, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में। सही है? सही है। अच्छा, ये दूसरी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती है। किसको स्टडी करती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और अगर मैं आपको एक बड़ा आइडिया दूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो जिंदगी से रिलेटेड है, जो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप लोग अक्सर देखेंगे, अभी सेम मार्ट वगैरह भी खुले और भी स्टोर्स खुले हुए हैं, उनमें अक्सर लिखा होता है जी ऑर्गेनिक एग्स। वो एग्स ऑर्गेनिक क्यों है? या ऑर्गेनिक चिकन फार्मिंग का लफ्ज सुना होगा, उसे ऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है? बोले। क्योंकि उस मुर्गी को जिसके वो अंडे हैं या उस चिकन को जिसको ऑर्गेनिक फार्म में रखा हुआ है, उसे जो खुराक दी जाती है वो दवाइयाँ नहीं है, वो सारी की सारी नेचुरल फूड है। जो उसे खाना दिया जा रहा है वो कुदरती ग़िज़ाएं जो दी जाती हैं, मकई हो गया, वीट हो गया, या घर का जो सब्जियां हैं वो दी जाती हैं बचा हुआ। तो इस तरीके से वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फूड कहलाता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक का मैं बता रहा था कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो उन सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे, डील करती है, जो कि क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें सारे वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें आपके कार्बन कंटेनिंग, यहाँ पे बेशक लिख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आ जाते हैं कि जिनमें कार्बन जो है वो पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, ठीक है। सही है। अब जैसे मेरे पास जितने भी पढ़ते हैं सब के सब इंसान हैं,
लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमें नजर ना आ रहा हो और कोई जिन भी बैठा हो, तो मैं उस जिन से बात नहीं कर रहा, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि मैं वो इस रूल में नहीं आएगी कि मैं उसका टेस्ट लूँ वगैरह वगैरह। तो आप लोग जो है वो जनरल चीज है, और उस असूल के अगेंस्ट जो काम हो सकता है वो एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है, अब मैं हर एक को एक फेवर दूं या हर एक का टेस्ट लूं, लेकिन एक बंदा है, अल्लाह ना करे उसे घर में कोई ऊंच नीच हो जाए, या उसके घर में शादी आ जाए, या उसके पाँव मुड़ जाए, या कोई और मसला हो जाए, तो वो एक्सेप्शन होगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि हर बंदा आए जी कल मुझे बुखार हो गया था, ये हो गया था, तो वो रूटीन का काम है। बुखार नहीं होना, जब तक आपकी खुराक अच्छी है, एक्टिविटीज है, बुखार नहीं होता। अगर आप खैर अब उस बहस में नहीं जाते, लेकिन जो रूटीन से हट के काम होता है उसे एक्सेप्शन कहा जाता है। सही है। और उसको इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, कार्बन कंटेनिंग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग, उनमें कार्बन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, वो क्या चीजें हैं, उनमें आपके क्या आ जाता है, उनमें आपके एक तो अच्छा ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन आ जाएंगे, वहां पर लिखे मैप के ऊपर कि कौन से नहीं आएंगे, एक्सेप्ट का लफ्ज है कि किन के अलावा कार्बोनेट्स नहीं आएंगे, बाइकार्बोनेट्स नहीं आएंगे, ऑक्साइड्स नहीं आएंगे, और कार्बाइड्स नहीं आएंगे। ठीक है, 10th में आपके पूरे 2-4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बल्कि ज्यादा ही हैं, तो उसमें हम इसको डिटेल में देख भी लेंगे। फिर आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, वो इनऑर्गेनिक होंगे। सही है, सही है। सही है सर। सही है। जो ऑर्गेनिक नहीं है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारे वो कंपाउंड्स आएंगे जो क्या ना हो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो, उनको आप स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी जो 3-4 डेफिनेशंस देखी हैं, इनमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है। नहीं है, चलो गुड।